जीवन में वैष्णव बनता है उसको, है ना, दूसरे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये प्रश्न है। जो जीवन में वैष्णव बनता है और वो अच्छा वैष्णव बनना चाहता है उसको दूसरे भक्तों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, राइट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न अच्छा है ना, तो फिर आंसर भी अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहला आंसर ये है, आप इसको बताना चाहेंगे? ओके, तो सबसे करुणा होना चाहिए। करुणा होनी चाहिए, वेरी गुड। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो हम चाहते एक्सपेक्ट वैसा व्यवहार हमें भी करना चाहिए। ओके, और कोई? अच्छा, जो वैष्णव बन गया है या बनने का एस्पायर कर रहा है उसको वैष्णवों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? तो उसको इस संसार के सारे जीवों को कृष्ण भक्त मान के उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, हर जीव कृष्ण का ही भक्त है, बस कोई मानते हैं और कोई नहीं मानते हैं, इतना ही अंतर है। ओके, तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैष्णव सदाचार का सबसे पहला हमारा लर्निंग ये है कि हमें हर जीव को कृष्ण भक्त के समान देखने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भक्त मान के रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सीखना है, लर्न करना है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का पूजन करता है, भगवान की तरफ उसकी बहुत श्रद्धा है ना, तो वो भक्त है कि नहीं है? जो भगवान की सेवा कर रहा है, अच्छा विग्रह का पूजन कर रहा है, भगवान की डेली उठ के भगवान का नाम का जप भी कर रहा है, तो क्या हम उसको भक्त बोलेंगे? जी बोलेंगे। ओके, वेरी गुड। उसे ऐसे व्यक्ति को श्रद्धावान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसके अंदर श्रद्धा है, लेकिन अभी वो भक्ति या शुद्ध भक्ति से परे है या दूर है। अभी परे तो नहीं बोलेंगे, दूर है अभी। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा होना और भगवान के नाम का जप करना या उनकी पूजन करना या नित्य अपनी सेवा में भगवान को हमेशा ध्यान करना, ये अपने आप में पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति नहीं है, ये केवल श्रद्धा है। कुछ लोग आते हैं मंदिर में, आप देखेंगे मंदिर में आप आएंगे, क्या करेंगे? कोई आसपास कोई देख, हरे कृष्णा बजी नहीं, इधर उधर भी नहीं, सीधे जाएंगे हाय भगवान, और थोड़ी देर बैठ खड़े रहेंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर आंखों से थोड़े आंसू भी गिर सकते हैं, और फिर कुछ कभी कभी भोग लेके आएंगे, फल या फूल या स्वीट्स लेकर आएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और भगवान को बहुत करुणा से श्रद्धा से देखते रहेंगे। आधा घंटा उधर ही खड़े, वाह क्या ध्यान है, इतना तो हम भी नहीं करते, इतना ध्यान। लेकिन भक्त अगर बगल में आ जाएगा, हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं समझ रहे हैं इस बात को? तो उसको भक्तों से कोई रुचि नहीं है, भक्तों से बात करने का भी उसका उतना आसक्ति नहीं है। तो ये व्यक्ति जो है ये श्रद्धावान व्यक्ति है, इसके अंदर श्रद्धा तो है भगवान के प्रति, लेकिन ये भक्त नहीं बन पाएगा जब तक ये भगवान के भक्तों का संग नहीं लेगा, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने लायक कि शुद्ध भक्ति अगर में बढ़ना है, श्रद्धा से शुद्ध भक्ति के स्तर पर आगे बढ़ना है, तो हमें भगवान के प्रति श्रद्धा काफ़ी नहीं है, भगवान के भक्तों का संग लेना आवश्यक है। और किस किस तरह से हम ले सकते हैं, है ना? तो
किस तरह से लेना है इसको हम समझते हैं अभी। परंतु शास्त्रों ने ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा है, इडियट, है ना, इडियट या मूर्ख कहा है, जो कि आत्मा को भी शरीर ही मानता है, यानी कि स्वयं को आत्मा नहीं मानता, स्वयं को शरीर मान के उसी स्तर पर कार्य करता है। या फिर जो स्त्री से या अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ना, उसका बहुत ज़्यादा एसोसिएशन केवल है ना अपने घर परिवार के साथ ही है ना, बीवी बच्चों के साथ, घर के साथ, है ना, धन संपत्ति, घर में जितना उसने कमाया है ना सब कुछ, उसके साथ अगर उसकी आसक्ति है ना, तो उसको भी शास्त्रों ने क्या कहा है, क्या कहा है, मूर्ख कहा है। और उसके बाद तीसरा, कुछ लोग भौतिक चीजों को ही भगवान मान लेते हैं, वो भी मूर्ख है। कैसे? कुछ लोग सोने को भगवान मानते हैं, कुछ लोग लकड़ी को भगवान मानते हैं, कुछ एक पहाड़ को भगवान मानते हैं, या कुछ इस प्रकार से अलग अलग चीजों को भगवान मानते हैं, भगवान को जाने बिना, राइट। तो वो लोग भी मूर्ख कहे जाते हैं। कुछ लोग तो हमने देखा है कि, है ना, कुत्ते की पूजा कर लेते हैं, करते हैं। भैरव बाबा तो फिर अलग हो गया। तो हर जीव को रिस्पेक्ट करना अलग चीज है और पूजा करना अलग चीज है। हाँ, गधा को भी करते हैं, गधे की पूजा करते हैं। अच्छा, इस प्रकार से, है ना। बहुत लोग उल्टे भी। और तीर्थ जल को, तीर्थ का जो जल है उसको भी, तीर्थ को एक साधारण स्थान मानते हैं, या तीर्थ के जल को एक साधारण जल मानते हैं, वो भी मूर्ख कहलाते हैं। ठीक है। और जिसका भगवान के भक्तों के प्रति, है ना, कोई लगाव नहीं है, अंततः उसे भी मूर्ख माना जाता है ना। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के मूर्ख हमारे शास्त्रों में बताए गए, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताया गया इस चीज को। तो इस प्रकार से 84 84वें अध्याय में ये बताया गया। ठीक है। तो इसीलिए पहले भक्ति को या भक्तों को समझने पहले ये समझ लें कि जो भगवान के भक्तों को के प्रति उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, वो व्यक्ति तो मूर्ख ही है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम भगवान के भक्तों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान क्या है बताएं? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बीच के, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, कर्म और काल को समझना पूर्ण ज्ञान। अच्छा, 5 चीजों को जानना। 5 नहीं है bro, 5 नहीं, ज्यादा हो गया। 5 नहीं, 5 ज्यादा हो गया। भगवान कृष्ण को समझना ही पूर्ण। से रिलेशनशिप के मामले में कर्म तो वैसे भी समाप्त हो जाएगा, कर्म तो समाप्त हो जाएगा ना। पूर्ण ज्ञान के लिए प्राइमरीली 3 चीजें हैं, है ना, आत्मा, प्रकृति और भगवान। उनके बीच का संबंध। काल, हाँ, काल, नहीं काल नहीं। ये तो 5 जो है, ये 5 सब्जेक्ट मैटर है, भगवद गीता में सब्जेक्ट मैटर बताती है। लेकिन काल और कर्म जो है वो सबसेट है, सबसेट समझते हैं ना, कि मेन टॉपिक्स के अंडर के टॉपिक्स हैं वो, लेकिन मेन टॉपिक ये 3 है। तो इन तीनों के बीच क्योंकि संबंध को जो व्यक्ति जानता है वो पूर्ण ज्ञान में है ना। ये हम डिस्कस करते रहते, बीच बीच में पूछते रहते हैं आपसे याद है कि नहीं अभी तक? ठीक है। लेकिन 3 चीज़ों के बीच के रिलेशनशिप को जो अच्छे से समझ सकता है वही पूर्ण ज्ञान में है ना। जीव ईश्वर, जीव ईश्वर, आत्मा। तो जीव ईश्वर, ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ?
कुछ रह गया? क्लियर है? ओके, सो नाउ भगवान और भक्त है ना, और भक्ति, ये तीनों ही ट्रांसेंडेंटल है। क्या है? ट्रांसेंडेंट, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है ना। और जो इस चीज को जानता है वो केवल भगवान की ही पूजा नहीं करता, भगवान के साथ उनके भक्तों की भी पूजा करते हैं। और इसीलिए आप देखिए, हम केवल भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान के कितने सारे भक्तों की पूजा करते हैं। बताइए भगवान के भक्तों का नाम बताइए। श्रील प्रभुपाद की पूजा करते हैं, वेरी षष्ठ गुड। गोस्वामी, षट गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, और पंचतत्व लोग हो गया। पंचतत्व। पंचतत्व तो यार भगवान और उनके एक्सटेंशन ही हैं, वेरी गुड। और भक्ति विनोद ठाकुर, और तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, वेरी गुड। और सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, ये तो हो गए पंचतत्व। और बताइए। भक्ति विनोद हाँ? ठाकुर, ओके, और हाँ गौर किशोरी दास, गौर किशोरी दास, चेतन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। भक्तों की पूछ रहे हैं, भक्त। गौर किशोरी दास, कंफ्यूजन है अभी, सुबह की क्लास जो अटेंड नहीं करेंगे कंफ्यूजन रह जाएगा। ओके, और हो गया ये तो। और बताइए। गौर किशोरी दास, श्रीनिवास, अरे वही वही रिपीट कर रहे हैं। श्रीनिवास श्रीनिवास प्रभु, श्रीनिवास आचार्य। अच्छा, और बताओ, मैं और भी कुछ सुनना चाहता हूँ। पूरी परंपरा में एक एक नाम गिन गिन के बता रहे हैं। और भी तो नाम है, बस परंपरा के अलावा और भी भक्त हैं? वही वही हनुमान जी, ठीक है। हनुमान जी, हाँ हनुमान जी, गुड। चलो कुछ तो भोले बाबा। स्कोप बढ़ाया, भोले बाबा, वेरी गुड। शिव जी, हाँ। ब्रह्मा और जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, और पार्वती मैया, गणेश जी, पार्वती मैया, सारे भक्ति है भगवान की। गणेश जी, वेरी गुड। हाँ अभी धीरे धीरे बढ़े ना, वो उधर ही रुक गए थे, बार बार प्रभुपाद, भक्ति से हनुमान, प्रभुपाद। ठीक है, वेरी गुड। सभी शुद्ध भक्त हैं और ये सभी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान को ही नहीं, जो व्यक्ति, इस चीज को ध्यान रखना, भगवान कृष्ण और उनके भक्त दोनों ही आध्यात्मिक हैं। इसीलिए हमें केवल भगवान की नहीं, उनके साथ में उनके भक्तों की भी पूजा करनी चाहिए। एक डिवोटी एक बार मुझे बोले, बाबू जी हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हमने कहा क्यों भाई? बोले वो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हमने बिल्कुल लिखा है। तो ये प्रश्न क्यों आया? इसलिए ये क्लियरली समझना जरूरी है। भगवान की ही नहीं, उनके भक्तों की भी सेवा और उनकी सेवा और उनकी पूजा करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भगवान के भक्तों को इस प्रकार से देखना चाहिए और यही शुद्ध भक्ति है। अब कल से प्रभु, कल से तो मैं प्रभु जी, मैं वही है ना, इस्कॉन में आके शिव जी का मंदिर ही भूल गया था। तो कल से शिव जी मंदिर हो जाऊंगा। प्रभु जी वापस भोले को प्रसन्न करना है। प्रभु जी बहुत सुख संपत्ति, सब कुछ बढ़िया, सफाई रहता है, सेट रहता है मामला। ऐसा नहीं है। तो भगवान को और उनके भक्तों की वैसे दोनों की पूजा होनी चाहिए, और भगवान को भगवान की तरह और भगवान के भक्तों को भगवान के भक्तों की तरह पूजा होनी चाहिए, राइट? इस प्रकार से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, टेस्ट में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव है ना, तो वैष्णव की परिभाषा, ठीक है। तो एक साधारण तौर पे एक वैष्णव उसे कहा जा सकता है, दो ही कंडीशन है अगर हमें उस व्यक्ति को वैष्णव बोल सकते हैं, अगर वो भगवान के नाम का जप करता है, ठीक है, एंड भगवान के विग्रह की सेवा या पूजा करते हैं। ये दो चीजें भी कर रहे तो हम उसको भगवान का भक्त कहेंगे। लेकिन भक्तों में भी अलग अलग स्तर हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सो जो यही दो चीजें करता है, कौन सी दो चीजें? नाम का जप और
सेवा करते हाँ, भगवान की पूजा। अगर जो यही दो चीजें करता है तो उसको कहते हैं प्राकृत भक्त या तीसरे कोटि का, है ना, तीसरी कैटेगरी का, थर्ड क्लास डिवोटी, है ना, ये नियोफाइट डिवोटी, प्राकृत भक्त, नया भक्त है अभी, ठीक है, तो उसको एक प्राकृत भक्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। न्यू ड्यूटी। नियोफाइट डिवोटी या प्राकृत भक्त, इस प्रकार से उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर है? आगे चलें। ओके, नाउ और तो हमेशा प्राकृत भक्त या श्रद्धावान बन के ही रहेंगे या कुछ आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है। तो इसके आगे बढ़ने के लिए फिर हमें समझना पड़ेगा कि इससे भी ऊपर एक सेकंड क्लास डिवोटी होता है ना, ये थर्ड क्लास है, इसके ऊपर एक सेकंड क्लास डिवोटी होता है, ठीक है, जिसको मध्यम अधिकारी भी कहा जाता है ना। वो जो था कनिष्ठ था, है ना, कनिष्ठ या प्राकृत भक्त, अब ये मध्यम अधिकारी, है ना, तो सेकंड क्लास डिवोटी। सेकंड क्लास डिवोटी के लिए 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके जीवन में। क्या होते हैं? 4 ऑब्जेक्ट्स। अपने व्यवहार को, व्यवहारिकता के स्तर पर 4 उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है भगवान, ठीक है, उसके जीवन में वो सभी चीज़ों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखता है, राइट। पहले स्तर पे वो भगवान को देखता है, ठीक है। दूसरे स्तर पे भगवान के भक्तों को देखता है। तीसरे स्तर पर ऐसे लोगों को देखता है जो कि अज्ञान में है ना, जो इग्नोरेंट्स हैं, जिनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। और चौथा लोगों में अंतर करता है जो जिनके अंदर द्वेष भरा हुआ है। किसके प्रति? भगवान के प्रति। अगर जिसके अंदर भगवान के प्रति द्वेष है, वो चौथा क्लास का। तो ये 4 लोगों को वो अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से देखता है, राइट। तो पहला कौन थे? भगवान। तो भगवान को कैसे देखता है? भगवान को प्रेम से देखता है। कैसे देखता है? प्रेम से, ठीक है। अभी हम 4 को डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, अभी चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। दूसरा, भक्तों को, भगवान के भक्तों को मित्रता के प्रति देखता है, मित्रता से साथ देखता है। कैसे देखता है? मित्रता। और जो अज्ञान में है, इग्नोरेंट्स हैं, है ना, उनको, उनके प्रति वो करुणा रखता है। वेरी गुड, करुणा रखता है वो। और चौथा, जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति वो अपने व्यवहार में अंतर करता है। ऐसे लोगों के प्रति अंतर रखता है, थोड़ा सा दूर रहता है। ऐसे नहीं भक्तों के जाके उससे गले मिल लेगा, वैसे नहीं। जो भक्तों के प्रति मित्रता, है ना, अज्ञान जो है उसके प्रति प्रेम, सौहार्द। और जो भगवान से द्वेष करता है उनसे दूर रखना है। नहीं, ममता नहीं, दूर रहना। अंतर, हाँ वेरी गुड, अंतर, ममता नहीं, अंतर। उसके अंतर करता है, ममता नहीं दिखाएगा उसको। ममता दिखाएगा तो फंस जाएगा। ठीक है, ममता दिखाएगा तो फंस जाएगा, इसलिए उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखता है ना, उनसे एक्सचेंज, एसोसिएशन नहीं करता है ना, प्रेम का आदान प्रदान क्या नहीं करता, वो भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 तरह के भक्तों को 4 तरीके से, 4 तरह के लोगों को 4 तरह से दिखता है। एक भगवान है और 3 जीवात्मा है, ठीक। अब आगे चलें। अब इसके ऊपर भी एक क्लास का डिवोटी है। अब इन तीनों पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, डोंट शॉर्ट में भी डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। और जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी है, इससे भी हाई क्लास, फर्स्ट क्लास डिवोटी बोलते हैं उसको, उत्तम अधिकारी। तो उत्तम भक्त भी बोलते हैं उसको। ऐसा व्यक्ति कैसे होता है?
उसकी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना। वो भक्ति क्यों करता है पता है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। वाह वाह। नहीं, वो फर्स्ट क्लास डिवोटी या उत्तम भक्त जो होता है वो भक्ति को केवल भक्ति के लिए ही करता है। भक्ति क्यों करता है? भक्ति भक्ति क्या होता है? प्रेम, सेवा, प्रेममयी सेवा। तो भक्ति को इसीलिए करता है क्योंकि उसको भगवान से प्रेम है और प्रेममयी सेवा है, वो करना चाहता है वो भगवान की, इसीलिए भक्ति कर रहा है। वो प्रेममयी सेवा करना चाहता है इसलिए भक्ति कर रहा है, और उसके पास कोई और कारण नहीं है। क्योंकि भक्ति कौशल नहीं है ना, कोई कारण, किसी भी कारण के परे। फिर कारण कैसे हो सकता है, राइट? लेकिन अगर कारण जुड़ गया तो फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं होगी, वो उत्तम अधिकारी नहीं बनेगा, वो टॉप क्लास शुद्ध भक्त नहीं बनेगा, फर्स्ट क्लास नहीं बनेगा। अभी फर्स्ट क्लास डिवोटी है, भक्ति केवल भक्ति के लिए कर रहा है, प्रेम है, सेवा करनी है इसलिए कर रहा है। ओके। और दूसरा, इसकी भक्ति में कभी भी कर्म, ज्ञान और योग का मिलावट नहीं होगी, है ना। हमने डिस्कस किया था, अगर कर्म योग करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म से मुक्ति होती है उसकी भक्ति। उसकी भक्ति जो है कर्म से मुक्त होती है, ज्ञान से मुक्त होती है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मैं तो शरीर में आत्मा हूं, और फिर ब्रह्म में जाके लीन होने की कोशिश करता है। और जो योग करता है वो योगी है, भगवान के शरीर में घुसने की कोशिश करता है, तो भगवान बनना है उसको। इसीलिए ये तीनों क्या हैं? वो तीनों क्या बोलते हैं, मिलावटें हैं, मिश्रित भक्त। हाँ। तो ये व्यक्ति इन तीनों चीज़ों से मुक्त रहता है। वो केवल इसलिए भगवान की सेवा कर रहा है क्योंकि उसको प्रेम है, और ये प्रेम में आकर, प्रेम से वश में क्या करेगा? सेवा करेगा। एंड दैट्स इट। उसके जीवन का बस यही लक्ष्य है। वो कुछ पाने के लिए भक्ति नहीं कर रहा है, वो भक्ति करने के लिए ही भक्ति कर रहा है। यह है शुद्ध भक्त। ये जीवन का लक्ष्य है, ऐसा ही बनना है। भक्ति क्यों करना है? क्योंकि प्रेम है, और प्रेम है तो क्या, सेवा तो करेंगे ना, है ना। तो हीरो हीरोइन के लिए तो फिल्मों में चांद तोड़ के लाने को तैयार हो जाता है। हम लोग तो भक्ति के लिए भक्ति करने को तैयार नहीं होते। बहुत ठंडा प्रभु जी, बस प्रभु जी, इतना नहीं। सुबह सुबह क्लास में ऐसे थोड़ी प्रभु, इतना थोड़ी है, थोड़ा सा कम होना चाहिए। ऐसे ऐसे तो मतलब है, हो जाता है ना। हाँ। तो जिनको ऐसे डर लगता है सुबह प्रभु जी क्लास नहीं हो पाएगी, संडे मॉर्निंग, संडे रोज समझ नहीं रहा मुझे, छुट्टी का दिन है, आराम से इस दिन भी प्रभु जी पका लेते हो, इस सुबह सुबह पका लेते हो, कैसे चलेगा? कल सुबह टेस्ट है, ठीक है। अगर ज़्यादा डर लग रहा है चिंता मत करो, थोड़ा रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो कल टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के चैप्टर से के इंट्रोडक्शन का। हाँ, वेरी गुड। किताब अगर नहीं है तो ले लेना, आज पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। या जो भी थोड़ा इंट्रोडक्शन का रिवीजन करा देंगे सुबह, ऐसा कुछ है तो। लेकिन कल टेस्ट है, और अब हर क्लास में टेस्ट तो होगा ही। ये नोट्स को है घर पे जाके है ना ऐसे रख के फिर अगले हफ्ते नहीं उठाना है। नोट्स को थोड़ा बीच में एक आध बार गलती से पढ़ लेना बस। नोट्स को केवल नोट्स बनाने के लिए नहीं नोट्स बनाना है, नोट्स को पढ़ने के लिए नोट्स बनाना है। लेकिन भक्ति को भक्ति के लिए, क्योंकि भक्ति करने का या भक्ति शुरू करने का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वो भक्ति ही करना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव कर दिया
तो वो भक्ति मिश्रित हो जाएगी, शुद्ध नहीं रहेगी। प्रभु जी, ये प्रेममयी सेवा होता क्या है? प्रेममयी सेवा क्या होता है? वेरी गुड। प्रेममयी सेवा क्या होता है? जब आप पूर्ण रूप से अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे, तो स्वरूप जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण का दास होना ही है। उस स्वरूप को रियलाइज कर लिया तो आपने सत्य के दर्शन कर लिए। लेकिन उस स्तर पे आने के बाद भगवान का दास होता कैसा है? केवल भगवान के बारे में ही सोचता है। मन और बुद्धि पूर्ण रूप से उसकी भगवान में ही लगी होती है। ये टॉप मोस्ट लेवल है। उसका मन और बुद्धि कहाँ लगती है? भगवान में। तो वो पूरा अपना पूर्ण हृदय से केवल भगवान की सेवा ही करता है और कुछ नहीं करता। एक छोटा सा बच्चा है ना, मम्मी 2 मिनट के लिए उसके सामने से गायब हो जाए और रोने लगता है, राइट? मम्मी किसी और की गोद में देने लगे तो वो रोने लगे, जाता ही नहीं है। क्यों? उसको केवल मम्मी ही दिखती है और कोई नहीं दिखता। मम्मी का अंश है वो, तो अपने को इसी तरह से मानता है, राइट? ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो वो शरीर के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर तो आप भगवान के अंश और भगवान के लिए कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। राधा रानी कहीं भी देखती है ना तो केवल कृष्ण को देखती है। कहीं भी देख रही हूँ बस कृष्ण ही उस चीज में देखती है, बस। दीज आर द गोपीज ऑफ व्रज। किसी भी चीज में बस वो कृष्ण को ही देखते हैं। ऐसा नहीं साधारण से बेचारी अनपढ़ लड़कियां हैं, दूध निकालती हैं और बस गोबर छापती हैं। उनको सारे शास्त्रों का हाईएस्ट लेवल का नॉलेज है। अभी हम लोग वो नॉलेज शुरू किया इकट्ठा करना, वो उसके हाईएस्ट लेवल पर बैठी थी, अनपढ़ गवार नहीं थी, है ना? हाईएस्ट लेवल ऑफ शास्त्रार्थ तो कोई कर ले उनसे। उद्धव जी आए थे उनको समझाने के, अरे देखो कृष्ण बहुत नहीं आ पा रहे हैं, मैं थोड़ा समझा के, फिर भगवान बोलते जाओ समझा के आओ जरा उनको, बहुत दुखी हैं वो मेरे से दूर रह के ना। उद्धव जी समझाने आए थे, बाद में कृष्ण को बोलते हैं वो जहाँ गोपियाँ रहती है ना उनके चरणों की मेरे को बस धूली मिल जाए ना तो मेरा जीवन सिद्ध हो जाए। समझाने आए थे, शास्त्र ज्ञान देने आए थे। बोले वो तो वैसे ही शास्त्रों के टॉप लेवल पे बैठी, उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो कृष्ण बोले वही मैं चाहता था तुम समझो कि वो मेरे टॉप क्लास डिवोटी कैसे होते हैं। वो स्तर है, वो शुद्ध भक्ति का स्तर है। कृष्ण के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। कृष्ण एक पल के लिए दूर हो जाए तो ऐसा लगे कि सदियों से पता नहीं, और हम सदियों से कृष्ण से दूर बैठे हैं, हमको मजे ले रहे हैं। हैं? चलो कौन सी मूवी देखनी है अगले हफ्ते भाई साहब? अरे वो नई एक्ट्रेस आई है यार, क्या है, बढ़िया है। अच्छा यार, अच्छा चलो भैया, क्या मालदीव जाना है, मॉरिशस जाना है, लक्षद्वीप जाना है, घूमने फिरने, छुट्टे मारने। मोदी जी जा रहे हैं आजकल तो, हैं? हम भी चलते हैं। नहीं, वो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सोचता। क्यों? इतना प्रेम है। जिससे प्रेम होता है ना, अभी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, यूथ है ना, यूथ IYF में यूथ को एग्जाम्पल तो दिया ही जाता है। तो वो उस दिन रात उसके बारे में ही बात करता रहेगा। अगर कोई हॉस्टल में रहते ना, कॉलेज में लड़के, दिन रात वो, यार पता है उसने मुझे देखा, पूरी रात इस लाइन पे बीत जाएगी। सो ही नहीं पा रहा है बेचारा, उसने देख कैसे लिया मुझे, उसने मुझे देखा, और उसमें दूसरे कर्म नहीं कर आंखों में भाई साहब। बस देखो, अभी कृष्ण की बात कर रहा था, सब नीरज से बैठे थे। अभी गर्लफ्रेंड लड़की को देखा तो एकदम से एक्साइटेड हो गए सब। देखो कहाँ रुचि हमारी है। यही रुचि एकदम कृष्ण बोलते, अरे क्या बोल रहे कृष्ण के बारे में, बताओ, सुनना चाहते हैं हम कृष्ण के बारे में, राइट? हाँ, इस लेवल पे होना चाहिए। ये था स्तर गोपियों का। कृष्ण ने ऐसा किया, वो ऐसा किया तो पूरा दिन निकल जाएगा, वो पूरा एक्ट करके दिखाएंगे, पूरा उस पर ड्रामा तैयार होता था। कृष्ण ने ऐसा किया तो कैसे किया होगा, पूरा दिन निकल जाता था वो एक लाइन पे। इतना एंजॉय करती थी, इतना प्रेम तो था। प्रभु जी, क्या वो अपने नित्य कर्म भी प्रेममयी सेवा के लिए अभी डिस्कस करेंगे आगे, पहले यहाँ तक आप बोल दो हाँ भैया बढ़िया क्लियर हो गया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये शुद्ध भक्त का स्तर है। ये दो ही चीजें शुद्ध भक्त के अंदर, कुछ नहीं है। इतना सिंपल है शुद्ध भक्त।
लेकिन इस स्तर पे आना मुश्किल हो जाता है हम लोगों को, नहीं? बहुत मुश्किल हो जाता है इस स्तर पे आना। खैर, तो अब ये 4 चीजें जो थी उन पे जरा चर्चा कर लेते हैं। कौन सी 4 चीजें थी? मध्यम 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिहेवियर ना, 4 ऑब्जेक्ट्स जो थे। हाँ, भगवान, भक्त, अज्ञानी व्यक्ति और द्वेषी व्यक्ति। हाँ, ये 4 के बारे में जरा देख लेते हैं। और ये 3 अधिकारी जो हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, इनमें कहाँ फिट होते हैं, इन चारों के साथ उनका क्या क्या बिहेवियर रहता है ना? तीनों अधिकारियों को एक साथ देखेंगे अब, ठीक है? तीनों अधिकारी क्या क्या करते हैं हमने ब्रीफ में देख लिया। अब इन चारों के प्रति तीनों जो भक्त हैं उनका क्या व्यवहार रहता है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला, भगवान। जो व्यक्ति केवल भगवान की ही सेवा करता है, प्रेम करता है भगवान से, वो क्या हो गया? वो कनिष्ठ अधिकारी, 3rd क्लास डिवोटी। मतलब नया है, श्रद्धावान है, अभी भक्ति में आया है, वेरी गुड, कुछ करेगा, तो ये इस तरह। और लेकिन जो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी है उनको भी भगवान से प्रेम है, राइट? उनको भी भगवान से प्रेम है, लेकिन यहां पर पहले पॉइंट पर कनिष्ठ अधिकारी की स्टोरी रुक जाती है। इसका व्यवहार भगवान के प्रति ऐसा, और बाकी तीनों के प्रति उसको कोई मतलब ही नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं। भक्तों के प्रति, है ना, ज्ञानी के और द्वेषी के प्रति इनका कोई रुझाव, कोई लगान, क्या है, कुछ नहीं, ठीक? तो इस तरह के जो भक्त होते हैं वो कनिष्ठ अधिकारी हो गए, ठीक? अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा कौन है? भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई व्यक्ति हमेशा मैत्री के साथ रहता है, भक्तों कहते हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या करेगा? भक्तों को देख के उनको प्रणाम करेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, प्रणाम करेगा, राइट? भक्तों को देखते से भक्तों को किसी बहुत मित्रता के साथ रहेगा। वो व्यक्ति जो है वो 2nd क्लास डिवोटी बन गया है, वो मध्यम स्तर पर उसकी प्रगति हो गई है, ठीक? इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने भी तीनों की परिभाषा बताई है ना, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी की। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो भगवान का नाम लेता है। मध्यम अधिकारी कौन है? चैतन्य महाप्रभु क्या बताया? निरंतर, जो हाँ निरंतर भगवान का नाम लेता ही रहता है, वो मध्यम अधिकारी है। और उत्तम अधिकारी कौन है? जिसे देख के भगवान का नाम याद आता है। वेरी गुड, जिसको देख के भगवान का नाम याद आ जाए, अरे भाई कृष्णा, अरे वाह, तो वो हो गया उत्तम अधिकारी, ठीक है? तो भगवान के प्रति ये तीनों डेफिनेशन क्या है? दो तो भगवान के प्रति है, तीसरी क्या है? भक्तों के प्रति। कैसे भक्तों के प्रति है? जिसको देख के श्रद्धा आ जाए भगवान के प्रति, जिसको देख के भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए, हैं? वो उत्तम अधिकारी है कि नहीं? ओके, सो तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट थी। अब भक्तों के बारे में हम देख रहे हैं, तो भक्तों के किस प्रकार से सेवा की जा सकती है। ठीक है प्रभु जी, चलो हमें अभी कनिष्ठ नहीं, हमको तो मध्यम अधिकारी बनना है प्रभु जी, है ना, 2nd लेवल पे आना है, हमको ऊपर आना है। तो उसको भगवान के भक्तों के साथ उसको व्यवहार करना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या व्यवहार, कैसा व्यवहार? तो पहला, जो भक्तों से मिले तो क्या करे? हाँ, हरे कृष्णा, भगवत तो हरे कृष्णा से ग्रीट करे और उनको रेस्पेक्ट दे, ऑनर करे। तो क्या ऑनर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? झुक के उनको वांछा कल्प प्रणाम करना पड़ेगा। मंत्र सीखिए, किस किस को मंत्र आता है? है ना, चलो आप सीख लो, है ना, ये मंत्र को सीखो अच्छे से, वहाँ वांछा कल्प करो। तो ये पहली चीज सीखनी पड़ेगी आपको मध्यम अधिकारी में आने पहले, भक्तों को रिस्पेक्ट देना और ऑनर करना। दूसरा भक्तों को जैसे ही मिलते हैं उनको बैठाना चाहिए उनसे, और क्या, और उनसे बात करना चाहिए। ऐसे भक्त तो दिख गया दूर से,
तो आ गया, फिर से आ गया, तो उधर से गायब हो गया, गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। अरे भक्त को देखते सी एकदम, आइए प्रभु जी बैठिए बैठिए, उससे बात करनी चाहिए, बैठाना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, तो बैठाएं, उससे बात करें। तीसरा, ऐसा नहीं हाँ प्रभु जी बैठा के निकल गए नहीं, बैठा के उनको अटेंड भी करना चाहिए। ठीक है, अटेंड करें उनको। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, भक्तों से द्वेष ना करें। बड़ा हीरो समझता है अपने आप को, ज़्यादा ज्ञान बखा रहा है। अच्छा, देखता हूँ द्वेष, द्वेष नहीं आना चाहिए भक्तों के प्रति कभी। ठीक है, तो द्वेष नहीं करना चाहिए, और भक्तों के वैसी बुरी बातें, गलत अपशब्द नहीं करना चाहिए कि यार ये तो, अरे ये तो एकदम ऐसा है, राइट। एंड कोई व्यक्ति बीमार है या कोई बहुत सुंदर नहीं दिखता है भक्त, है ना, तो उसको उसके लुक्स के ऊपर उसको है ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अरे ये क्या, अरे इतना अच्छा ही दिखता ही नहीं है क्या, ऐसा कोई भक्त होगा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो भक्त कैसा भी किसी भी रूप में आ सकता है, तो हमें उसके बॉडीली लुक्स पे नहीं जाना चाहिए कभी, है ना। उसके हृदय की सुंदरता को देखना चाहिए, उसके आत्मा के स्तर पे उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। शरीर के स्तर पे अरे ऐसा दिखता है तो भक्त नहीं होगा, तो ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं, है ना। तो इस प्रकार शरीर के स्तर पे उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट, किसी भी प्रकार से उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब हमने दोनों चीज़ें बता दी हैं आपको भक्तों के प्रति। ठीक है, तो भक्तों के प्रति ऐसा होना चाहिए, तभी हम कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम, कम से कम मध्यम लेवल पर पहुंचे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर अब जो ज्ञान में नहीं है, अज्ञानी है, उनके बारे में चर्चा कर लें। तो भक्तों के प्रति अगर उसका कोई रुझान नहीं है तो वो थर्ड क्लास डिवोटी है। लेकिन जिसका भक्तों के प्रति ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है, वो फिर एटलीस्ट मध्यम अधिकारी स्तर पे आ गया है। अब भक्तों का छोड़ देते हैं, अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा कौन था? जो ज्ञान में नहीं, इग्नोरेंट है या ज्ञान में ज्ञानी है ना, उसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो अज्ञान का मतलब है जो सत्य को नहीं जानता। सत्य यानी कि क्या? हाँ, सत्य यानी सत्य को नहीं जानता। सत्य क्या है? यानी आध्यात्मिक उसको ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान है, मैं भगवान का दास हूँ, मैं प्रेम और सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए भगवान की, ये नहीं जानता। ठीक है। दूसरा, उसको सही ज्ञान नहीं मिला, अच्छा एजुकेशन या अच्छा सदाचार उसको प्राप्त नहीं हो पाया, शास्त्रों के अनुसार उसकी शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई है। ठीक है। फिर उसने कोई फिलॉसफी, है ना, भक्ति को छोड़ के कोई ऐसी वैसी फिलॉसफी, मायावाद फिलॉसफी से प्रभावित नहीं हुआ है। नहीं, मैंने तो मान लिया है ये सब कुछ एक है ना? सब कुछ ही। तो इस टाइप से अलग फिलॉसफी उसने अगर अपनी कोई फिलॉसफी मान कर बैठ गया है वो, तो उसने ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं बनाई है। बना ली तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो ऐसी फिलॉसफी कोई नहीं बनाई है। हाँ, उसके बाद वो भक्तों के प्रति द्वेष नहीं रखता, वो ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है। और
इतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं है कि भगवान को रिस्पेक्ट ही देना बंद कर दिया। इतना अटैच्ड है मतलब कि वो भगवान के बारे में सोचने के लिए उसको मतलब टाइम तो नहीं था, अभी रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसी को सही मानने लगता है जब ज़्यादा अटैच्ड होता है व्यक्ति तो, है ना। मूवी देखते देखते लगता है कि ये मूवी ही सही है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, वैसे हो जाता है। तो भगवान को फिर वो इस तरह से देखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गए, हमने भी क्या पॉइंट डिस्कस किए कि कौन व्यक्ति अज्ञानी है, वो क्या करता है और वो क्या नहीं करता है, दोनों हमने चर्चा कर लिया है। तो क्या ये अज्ञानी व्यक्ति शास्त्रों में, इसने शास्त्रार्थ अच्छे से शास्त्र पढ़े अच्छे से नहीं पढ़े, हाँ, ये व्यक्ति शास्त्रों को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अब ये इग्नोरेंट व्यक्ति जो है, अज्ञानी व्यक्ति, इसमें क्या कमियां होती हैं उसको भी जान लेते हैं एक बार। क्या कमियां होती हैं उसके अंदर, कि वो है ना कुछ कर्मकांड वगैरह में बहुत विश्वास करता है। प्रभु जी मैं ऐसा कर लूँगा तो सिद्धि मिल जाएगी, प्रभु जी ये कर दूंगा तो फिर हो जाएगा, प्रभु जी फिर वो फिर देखिए सत्य को संपत्ति एकदम, मतलब प्रभु जी अगर मेरे को है ना मतलब अच्छी वाइफ चाहिए ना, तो प्रभु जी ये वाला है ना, ये वाला मंत्र करने को बोला है पंडित जी ने, प्रभु जी ये कर दूंगा, फिर देखिए प्रभु जी मेरा जॉब लग जाएगा, प्रभु जी फिर देखिए प्रभु जी फिर तो मैं, बाप रे बाहर ही नहीं आ रहा है वो उसको कैसे भक्ति में लाएंगे वो इस प्रकार से जो चल रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इग्नोरेंट व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति ऐसी किसी ना किसी चीज में फंस जाता है, ऊपर आध्यात्मिक स्तर पे आ ही नहीं पा रहा है ना। तो एक डिवोटी आगे बोलता है प्रभु जी क्या हो प्रभु जी, मेरे को है ना वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, प्रभु जी ये वाला है ना मंत्र करने के बाद सिद्धि हो जाएगी प्रभु जी, फिर देखिए मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। हमने कहा वाह भाई तुम भी ओके चलो कोई नहीं, तो मैं ठीक है। तो इस तरह से जो इग्नोरेंट्स होते हैं, जो शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ते या उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है, या क्लास भी नहीं आते है ना, क्लास में लेट आते हैं या कभी कभी आते ही नहीं है क्लास में, तो फिर क्या होता है, इग्नोरेंट्स ये कैटेगरी है। ठीक है, तो फिर पूरी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे उस ज्ञान को, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह के ज्ञान में उनकी बड़ी रुचि होती है। प्रभु जी वो है ना बोल रहा था वो योग में ये वाला आसन है ना सिद्ध हो जाएगा ना प्रभु जी, फिर देखिए प्रभु जी मैं तो मतलब इस तरह के ड्राई नॉलेज, इसमें रस नहीं है, इस तरह के ड्राई नॉलेज में उनकी बड़ी सी रुचि बनी रहती है। और कभी कभी वो भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं, माला फूल फल प्रसाद सब लेके आते हैं, भगवान थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा देख लेना भगवान, एग्जाम आ रहा है या प्रमोशन नहीं हो रहा है या बिजनेस में थोड़ा सा कठिन दौर चल रहा है या बीवी से लड़ाई हो गई है या फिर समझ रहे हो ना, घर वालों ने बोला ऐसी हरकत रहेंगी तो घुसने नहीं देंगे घर में, थोड़ा संभाल लो भगवान क्या। तो ऐसी इच्छाओं को लेकर आता है ना, तो वो भगवान के पास भक्ति के लिए नहीं आ रहा है, वो इच्छाओं को लेके आ रहा है। ओके, इस प्रकार से आता है वो। फिर जो भक्तों का संग है ना, भक्तों के संग को लेके भी है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्तों के संग में उसको कोई रुचि नहीं। अरे कहाँ रोज रोज हर संडे आके बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या, नहीं कुछ नहीं। तो भक्तों के संग के प्रति उनको कोई रुचि नहीं आती है। हाँ, इस प्रकार से। और ये जाति, अरे हम ब्राह्मण हैं, अरे हम क्षत्रिय हैं, हम तो ऐसे हैं, हमारे यहाँ तो बड़ा विशेष है, ये कास्टिज्म में भी उनका बड़ा रुचि बना रहता है। तो इस तरह के अज्ञानी व्यक्ति जो होता है, ये लक्षण है उनके, है ना, ये उनके अंदर के फॉल्ट्स हैं। ये फॉल्ट्स हैं तो फिर हमको बोले हाँ भैया ये है अज्ञानी। तो अगर कोई व्यक्ति ज्ञान में है तो फिर ये चीजें नहीं होंगी उसके अंदर। वेरी गुड। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये जब सारे फॉल्ट्स निकल जाते हैं, ये सारे फॉल्ट्स खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तब वो शुद्ध भक्ति में प्रविष्ट होता है। ओके, इसलिए हम ये फॉल्ट्स को डिस्कस किया हमने।
उसके बाद इसी अज्ञानी कैटेगरी में एक व्यक्ति और आता है ना? हाँ, जो कि इल्यूजनिज्म उसको बोलते हैं, है ना? इसमें श्रद्धा नहीं होती, एक व्यक्ति इस टाइप की कैटेगरी आती है, ये जो इल्यूजनिस्ट बोलते हैं उसको, वो उसमें श्रद्धा नहीं होती है ना? और वो भगवान के विग्रह को एक साधारण एकदम मूर्ति टाइप मानता है ना? तो इस ऐसे इल्यूजनिस्ट मायावाद भी कहते हैं, है ना? तो इन दोनों में अंतर है, एक साधारण अज्ञानी व्यक्ति और ये मायावादी से होते हैं, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? कि मायावादी जो है वो तो अपराध कर रहे हैं, यानी जो इग्नोरेंट व्यक्ति है ये ठीक है, भले करके आया एकदम मंदिर में, क्या हटो हटो, मंदिर में आए कुछ लोग भक्तों से लड़ाई करने लगे जाते हैं, अरे धंधा बना रखा है तुमने, ये कर देना करने, ये देख लेंगे वो देख लेंगे। भाई साहब वो ऐसे मतलब बोलेगा कि आप सोचोगे इससे बोलें क्या, छू नहीं लो, चुपचाप बेटर है और निकल लो। तब उसे क्या भक्तों का संग होगा, और क्या दोस्ती होगी, क्या मित्रता होगी, और कौन सा, कुछ नहीं। लेकिन वो व्यक्ति अज्ञानी है, हमें उससे ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, मंदिर के अंदर रह के ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति भक्ति में आ ही ना पाए। उसमें थोड़ी भी श्रद्धा है, अगर किसी भी श्रद्धा को लेके भगवान के पास आया है तो उसकी श्रद्धा का विकास होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और इसी को प्रचार कहते हैं। प्रचार से श्रद्धा नहीं डाल सकते आप किसी में, श्रद्धा होती है उसका विकास बस कर सकते हैं। उसके विकास में श्रद्धा भक्तों का संग लें और उसी संग को आगे बढ़ाएं, राइट? ओके, इसीलिए तो अज्ञानी व्यक्ति बेटर होता है rather than this illusionist people। तो अब बताइए साधारण व्यक्ति जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा? जो प्राकृत भक्त है मध्यम या उत्तम अधिकारी कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तो पहली चीज तो भक्तों का संग ले, और दूसरा भक्तों की कृपा पर आश्रित होना सीखे। दो चीज उसके लिए बहुत आवश्यक है ना? ये दो चीज अगर लेगा तो वो तभी भक्ति में प्रगति कर पाएगा। प्रश्न आएगा कि एक प्राकृत भक्त मध्यम अधिकारी कैसे बन सकता है या उत्तम अधिकारी कैसे बन सकता है? तो पहला भक्तों का संग ले और दूसरा भक्तों की कृपा प्राप्त करे। कैसे कृपा प्राप्त करेगा? प्रभु जी थोड़ा कृपा दे दो, प्रभु जी बहुत हो गया प्रभु जी, नहीं ऐसे मांगना है। कैसे करेंगे कृपा बताओ? हाँ, प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे तो कृपा प्राप्त हो जाएगी। और कैसे सेवा करेंगे? प्रभु जी मेरा मूड तो प्रभु जी बहुत ही आज है ना, यही सेवा करनी है प्रभु जी, आज तो ये सेवा नहीं, अरे प्रभु जी मैं तो यही सेवा करके जाऊंगा प्रभु जी, देखो समझा करो प्रभु जी, मैं तो इतना प्रेम से आया हूँ प्रभु जी, करवा दो प्रभु जी, प्रेम में ही सेवा करने दो मुझे। तो बोले प्रभु जी ठीक है चलो कर लो। नहीं ऐसे नहीं, क्या सेवा है ये पूछना चाहिए। हाउ कैन आई सर्व यू? प्रभुपाद इस चीज को बताया हुआ। क्या पूछना चाहिए हमको? हाउ कैन आई सर्व यू? हम कैसे सेवा कर सकते बताइए। अब वो सेवा कैसे भी बताई जाए तो फिर हमें उसमें आनंद आना चाहिए, तभी प्रेम है। माँ बोलती बेटा आज बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी, छुट्टी है मेरी यार, क्या रोज का नाटक बना रखा है। तो फिर प्रेम है क्या? फिर प्रेम नहीं है ना। माँ की छुट्टी होती किसी दिन? संडे होता है, सैटरडे होता है, छुट्टी होती नहीं होती? दैट इज प्रेम। यही तो प्रेम ना, इसी को समझना चाहिए। मम्मी छुट्टी पे चली जाएंगी तो बच्चा तो बेचारा यहाँ तो भूख से मर जाएगा। नहीं चलेगा ना काम। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ओके, और एक आखिरी चीज बचा, जो द्वेषी व्यक्ति है। तीनों प्रकार के भक्तों का उससे क्या बिहेवियर हो सकता है? तो एक द्वेषी व्यक्ति को द्वेषी क्यों कहते हैं? 5 कारण हो सकते हैं। कितने? 5 कारण। पहला कि उसको भगवान के ऊपर संदेह है। बाकी भगवान नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। दुर्योधन, अर्जुन को भगवान ने अपने विराट रूप दिखाया,
अर्जुन बोले भगवान मैं आप मानता हूँ कि आप भगवान ही हो, मैं आपके सामने आपकी शरण में हूँ, सरेंडर करता हूँ मैं आपको। और दुर्योधन को भी विश्व रूप दिखाया भगवान ने। अरे अभी कृष्ण जादू भी करता है, पकड़ लो इसको, जेल में डाल दो। लो, संदेह है कि भगवान है, संदेह। संशय अपना विनश्यते, तो पहली चीज संदेह। तो ये जो द्वेषी व्यक्ति होता है इसके अंदर पहली चीज का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा संदेह है इसको कि भगवान भगवान, अरे ऐसा कैसा कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है, वो तो रासलीला करता है, चोरी करता है, ऐसा कैसे कृष्ण भगवान हो। द्वेषी, समझ गए, ये द्वेषी है। मिलते हैं आपको मार्केट में ऐसे लोग, मिलते हैं। ये द्वेषी कैटेगरी है, ठीक है। फिर भगवान इज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ हिज ओन एक्शंस, मतलब भक्ति करी, साधना वाधना करी, तपस्या वस्या पहाड़ी पे हिमालय जाके और भगवान बन गया है। तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, आओ तपस्या करेंगे और नारायण बन जाएंगे। ये दूसरी कैटेगरी। आत्मा भगवान बनना चाहिए, बनेगी क्या कभी? भगवान अंश अंश भगवान बन जाएगा, सूर्य की किरण सूर्य बन जाएगी। मान ले अरे मैं सूर्य हूँ, किरण बोले मैं तो सूर्य हूँ, तो किसका प्रॉब्लम है? किसका प्रॉब्लम है? तो किरण अगर सूर्य अपने आप को बोलेगी तो किसका प्रॉब्लम है? किरण का प्रॉब्लम है। ये द्वेषी है, द्वेष, उसको सूर्य से इतना द्वेष है, समझ रहे ना? इस तरह से। ये तो दूसरा प्रॉब्लम है कि भगवान ने ऐसा कुछ कर्म किया होगा जिससे वो भगवान बन गए, खूब तपस्या करके। तो पहली चीज तो हमने अभी कुछ क्लास पहले ही डिस्कस किया है, क्या कि मैं कर्म करके तो भक्ति भी नहीं मिलती। भक्ति किसी कर्म से नहीं आती, श्रद्धा किसी कर्म से नहीं आती, ये परे है किसी भी कर्म के। तो कर्म करके कोई कैसे सिद्ध हो जाएगा, कैसे भगवान बन जाएगा बताओ? कर्म करके आदमी मुक्त जरूर हो सकता है, क्योंकि मुक्ति शाश्वत नहीं है, मुक्ति कॉजल है, मुक्ति के पीछे कोई कारण है कि कर्म खत्म होना। कर्म नहीं है तो मुक्त है इंसान, राइट? ये हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्लियर है? हाँ, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत थोड़ा फिलॉसफी में अंदर जा रहे हैं, थोड़ा नींद भी आ सकती है आपको, सावधान। फिर भगवान के किसी भी रूप को मानना ही नहीं। भगवान का रूप थोड़ी हो सकता है। रूप कैसे हो सकता है भगवान का? कैसे रूप हो जाएगा? रूप तो हम लोग का होता है ना यार, भगवान का कैसे रूप होगा? भगवान तो निराकार है, तो भगवान के रूप को नहीं मानते, है ना? अरे भाई, जब भगवान का ही कोई रूप नहीं था तो फिर इस संसार में रूप आया कहाँ से? मतलब भगवान निराकार हो गए, तुम्हारे सारे आकार हो गए, तो प्रॉब्लम हो गया ना? क्या प्रॉब्लम हो गया? कि आप भगवान से ज्यादा परफेक्ट हो गए। ऐसी कोई चीज जो आप में है लेकिन भगवान में नहीं हो सकती, तो भगवान अधूरी हो। भगवान तो परफेक्ट है, पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान तो पूर्ण है। पूर्ण है तो फिर जब आपका स्वरूप है तो भगवान का नहीं हो सकता? नहीं मानूंगा, फोटो लगवा देते हैं। नहीं मानूंगा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा भगवान का रूप निराकार है भगवान, कोई रूप नहीं है। तो इस तरह से वो मतलब एक तो इतना द्वेष है भगवान, इतना द्वेष है कि भगवान अपने को परफेक्ट बनाएगा लेकिन भगवान को परफेक्ट नहीं मान सकता, भगवान में कमी निकालेगा। प्रभु जी के भगवान का कोई शरीर नहीं है, कोई मतलब कि उनका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है ही नहीं, वो एक सिर्फ मिस्टिकल पावर है, मिस्टीरियस जो आज हाँ वही एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ वही प्रॉब्लम जो मतलब रिलीजियस टेक्स्ट को जो मानते हैं वो लोग तो ये निराकारी लोग जो होते हैं ना, भगवान को रूप भी नहीं देना चाहते। कारण है भगवान निराकार भी होंगे, भगवान का रूप भी हो। भगवान अगर पूर्ण है तो हर चीज भगवान में होनी चाहिए, सिंपल है। अगर भगवान पूर्ण है तो हर चीज उनमें होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज नहीं है भगवान में तो अपूर्ण हो गए, और भगवान पूर्ण है। तो जी दोषी मायावादी भी, वो भी द्वेष, मायावादी द्वेष है, ठीक है। फिर
ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है कि जीव भगवान के जो हैं अंश नहीं है, उनके दास वास कुछ नहीं है। अरे क्या, मैं इंडिपेंडेंट हूं। द्वेष है ना भगवान से, तो कैसे सुन लेगा भगवान की, कैसे दास बन लेगा भगवान का? ठीक है। और भगवान की कृपा लेने के पार्ट वो नहीं बन पाते, है ना, पात्र नहीं बन पाते, उनके अंदर ये चीज नहीं हो पाती है। इस प्रकार से ये जो द्वेषी लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भक्तों को क्या करना चाहिए? द्वेषी लोगों के साथ दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए। वेरी गुड। तो ऐसे जो दोषी व्यक्ति है ना, इनसे दूर रहने में प्रॉब्लम हो जाएगा। हमने बोल दिया दूर रहना चाहिए, बड़ा आसान हो गया। द्वेषी लोगों से प्रभु जी दूर रहो, दैट्स इट। साधु सावधान, क्या बेची आ गया, दूर हो जाओ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और वो घर में ही है आपके द्वेषी, दोषी को भक्ति नहीं मिल पाएगी। घर में ही द्वेषी मिल जाते हैं, घर परिवार में ही मिल जाते हैं। अब क्या करोगे कि घर के बाहर जाके रहोगे, फुटपाथ पे रहोगे, कहाँ रहोगे? नहीं होता ऐसा। हाँ, हमारे कई बार घर में ही कोई एकदम क्लोज रिलेटिव निकल के आ जाता है, अरे तुम्हारा कृष्ण तो ऐसा वैसा, शुरू हो जाएगा वो। दिमाग कद ही बना देगा, वैसे चलेगा ये। तो देखिए, एक चीज़ का बड़ा लेट्स बी प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल होकर बात करनी पड़ेगी। ऐसे दूर रहना तो नहीं हो पाएगा, है ना। नहीं तो कभी घर छोड़ के आ जाओगे इधर, मंदिर प्रभु जी के घर में है द्वेषी, मंदिर में कहीं फिर आते जाते द्वेषी मिले, बड़े मंदिर में भी द्वेषी, इधर से निकल के वृंदावन चले प्रभु जी इधर भी द्वेषी है, तो फिर तो कहीं रह ही नहीं पाओगे। तो द्वेषी के साथ कैसे सेटल करना है मामला, इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे व्यवहार करना है? द्वेषी के साथ सारे सांसारिक गतिविधियां की जा सकती हैं। सांसारिक गतिविधियां मतलब, अब ये आत्मा है, द्वेषी है, भाई बहन ही मान लो आपके द्वेषी हैं, माता पिता कोई द्वेष निकाला है, कई बाल बच्चे ही निकला है, द्वेषी निकला है, तो क्या करोगे उसके साथ? तो उसके प्रति अपने जो भी कर्तव्य है उसको चुपचाप निभाओ, बिना किसी अटैचमेंट के साथ। ऐसा नहीं करते इसको घर से बाहर निकाल दिया, द्वेषी था भगवान को, प्रभु जी देख लो, यस आई हैव डन इट। ऐसा नहीं। तो उसके साथ क्या करना है? अपने सांसारिक जो भी गतिविधियां हैं, जो भी सांसारिक रिलेशन के अनुसार गतिविधियां, उसको पूर्ण करिए, है ना। माता पिता है तो ठीक है, माता पिता, अरे मेरे माता पिता ही ऐसे राक्षस निकला है, असुर निकला है। कई बार कई बोलते प्रभु जी हमारे माता पिता तो देखो नॉनवेज खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भगवान को ऐसा उल्टा सीधा बोलते, भगवान प्रभु जी बिल्कुल असुर हैं लोग, क्या करें? प्रभु जी मेरा तो घर में रहने की इच्छा ही नहीं होती, प्रभु जी क्या करें? है नहीं, वी शुड बी वेरी क्लियर कि अगर वो माता पिता हैं तो उनके प्रति आपका जो भी सांसारिक कर्तव्य है वो आपको निभाना पड़ेगा। सिंपल। भाई बहन हैं तो उनके प्रति जो भी आपका कर्तव्य है उसको निभाना पड़ेगा। बच्चे हैं, उनके प्रति जो भी कर्तव्य आपको निभाना पड़ेगा, वो आपको निभाना ही है। लेकिन क्या नहीं करना है उनके साथ? हाँ, पहला एसोसिएशन नहीं करना है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनाना है। पहली चीज क्या नहीं करना? पहला इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनाना, एसोसिएशन नहीं करना। दूसरा, एक के दूसरे के है ना, उनके साथ ज्यादा बातचीत, है ना, खुल के बातचीत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर इंडिफरेंस आएगा, फिर कुछ ये होगा, फिर पंगा होगा, फिर लड़ाई भिड़े छिड़ेगी फिर, है ना। और फिर एक दूसरे का म्यूचुअल गुड, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, ये बड़ी डेंजरस चीज, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, वो कहेगा मैं भी तो तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हारा भला, ये सब हरे कृष्णा में नहीं रखा, चलो कोई अच्छा बिजनेस बताता हूँ तुमको, भगवान से दूर रहो तुम, कुछ तो माँ बाप बच्चों, मंदिर में दिख मत जाइयो मेरे को,
मंदिर नहीं घुसना, मंदिर में नहीं जाना, तू कहीं भी जा, तू है ना ड्रिंक कर ले, तू दारू पी ले, तू स्मोकिंग कर ले, तू कुछ, मंदिर में इस्कॉन नहीं, बिल्कुल सारे साधु बना देते हैं। इस्कॉन में नहीं जाना बस, सिर्फ घर बार छुड़वाते ब्रेन वॉश करते हैं। है ना। तो इस्कॉन में नहीं दिखना, इतना द्वेष भगवान से, इस्कॉन में मत दिख जाइयो, बाकी कहीं दिख जाए मेरे को। बेटा पिता को एक बार बेटा दारू पीते मिल गया, तो बोला अरे आओ बेटा सामने बैठो बात करते। अरे पिताजी नहीं पिताजी, वो प्रभु जी वो पिताजी गलती से पिला दिया था, दोस्त जबरदस्ती पिला दिया था दोस्तों ने। अरे बेटा हमें मना रहे हो? नहीं नहीं पिताजी प्लीज माफ कर दो। नहीं नहीं कोई माफ नहीं मिलेगी। नहीं नहीं पिताजी प्लीज माफ कर दो। बोला ना नहीं माफी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना अगली बार। क्या पिताजी? बोले देसी मत पिया करो। कम से कम को हमारा कोई स्टैंडर्ड है, कम से कम पकड़े गए तो विदेशी पीते हो तो पकड़े गए, देसी ठर्रा पीते पकड़े गए कहाँ से। अब पिताजी ऐसा क्यों बोले? स्टैंडर्ड में खुद ही ड्रिंक करते थे। समझ लो इस बात को। तो वैसे पिताजी हैं तो क्या कर सकते हैं, वैसे ही तो फिर बच्चों को भी क्या मना थोड़ी कर सकते हो, किसी दिन मिलेगा वो भी ऐसे ही। तो इस कहने का तात्पर्य ये है कि फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो मैं तुम्हारा भला जानता हूँ, ड्रिंक करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की को छेड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मोकिंग करो कोई नहीं, ड्रग्स लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हरे कृष्ण बस ये माला लेके मत बैठो मेरे सामने, बाकी सब ठीक है। इतना अच्छे बन जाओगे तुम, इतने अच्छे बन जाओगे कि फिर तुम अच्छे ही नहीं रह जाओगे इस दुनिया के लिए, है ना। तो वो आप उनका भला चाह के उनको अगर सलाह देंगे तो फिर उधर से भी वो अपना फिर साइड देते हैं। इसलिए उनके ज़्यादा भले के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस अपने कर्तव्य निभाना है बिना अटैच हुए, और उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको आध्यात्म में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं द्वेषी है, हरे कृष्ण। समझ रहे हैं? तो ये 4 चीजें नहीं करने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो द्वेषी व्यक्ति उसको अज्ञानी व्यक्ति मत समझकर उसको ज्ञान मत पिलाइए, अज्ञानी और द्वेषी व्यक्ति में अंतर है, ठीक है। इसलिए हमने इन दोनों टॉपिक को क्लियरली आपको डिस्कस किया है। अभी जो मध्यम अधिकारी है ना, उसको द्वेषी से इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जो उत्तम अधिकारी एकदम शुद्ध भक्त है ना, वो किसी में ये 4 चीज़ों में, भगवान से प्रेम, भक्तों से मित्रता, है ना, अज्ञानी व्यक्ति के साथ केयर, है ना, और द्वेषी के साथ डिटैच्ड रहता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ये सब फॉलो नहीं करते हैं लोग। तो मतलब शुद्ध भक्त उत्तम अधिकारी ये 4 नियमों को ही पालन नहीं करता है। ये केवल मध्यम अधिकारी के लिए। तो अभी ना हम तो शुद्ध है ना मध्यम, हम कहाँ बने? हम तो प्राकृत भक्त है, न्यूफाइट डिवोटी। तो सबसे पहला टारगेट है मध्यम अधिकारी पे आना। इसलिए ये 4 चीज़ों को समझ के इनको जीवन में उतारना है, हमारा यही गोल है फिलहाल। हमें ये नहीं, ये प्रभु जी मैं तो शुद्ध भक्त हूँ ना प्रभु जी, मेरा ये 4 बार कुछ नहीं, मैं तो सबका एकदम एक बराबर, आत्मा परमात्मा सब एक है प्रभु जी, है ना। नहीं, हमें सबसे पहले ये 4 नियम, 4 चीज़ें सीख के और इनकी तरह व्यवहार करना सीखना चाहिए। हमें अभी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना है और हमें अच्छे से प्रचार करना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें सीखना है और 4 चीज़ों के स्तर पर हमें आने का प्रयास करना है, ठीक है। फर्स्ट क्लास डिवोटी तो इनके परे होता है, लेकिन हमें वो परे नहीं जाना है अभी। हमें अभी पहले मध्यम अधिकारी का बनने का प्रयास करना है, फिर उत्तम अधिकारी बनने का प्रयास करना है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में कुछ थोड़ा सा स्टोरी सुनाएंगे, 1-2 इसी से रिलेटेड, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी क्लास है, फिर आपको हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़कर आएंगे तो फिर अगली बार आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ के आइए और फिर कल हम इस अगली क्लास में इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न हो सकता है कि भगवान के भक्तों को जज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और भगवान के भक्तों को जज कौन कर सकता है, ये प्रश्न आ सकते हैं मन में, ठीक है। और भी कई प्रश्न हैं,
ये कैसे व्यक्ति को समझेगी कौन से स्तर का अधिकारी है। तो इस तरह के प्रश्नों पे एक और क्लास में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वैष्णव सदाचार बैच चल रहा है, तो भगवान के भक्तों को किस तरह से देखा जाए एकदम क्लियर होना चाहिए हमको, इसमें कोई भी अंतर या डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी है तो फिर इसको एक बार शेयर करें, तो सब लोग सुन के आइए, फिर अगली क्लास में टेस्ट होगा। ठीक है, सब रेडी रहेगा, बस आप तैयार होके आ जाना, और बीच में हफ्ते में एक बार खोल के कॉपी पढ़ लेना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, श्री राधा गोविंद जय जगन्नाथ देव शुद्ध श्री गौरता शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।